बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद वसीम और वसीम कंप्यूटर एकेडमी के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के एक नए लेक्चर के साथ आज दोबारा हाजिर हूं। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा होम टैब के बारे में, और होम टैब में हम पढ़ेंगे कट के बारे में, कॉपी के बारे में, फॉर्मेट पेंटर के बारे में, और उसके बाद पेस्ट, और उसके बाद पेस्ट स्पेशल के बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके साथ एक कमांड होगी क्लिपबोर्ड, और उसके बाद हम फॉन्ट ग्रुप पूरा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कट। कट क्या है कि किसी टेक्स्ट को या तहरीर को एक जगह से ख़त्म करके डिलीट करके किसी दूसरी जगह ले जाना, इसे कट कहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कुछ टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद F4 प्रेस कर लेते हैं ताकि ये तहरीर कुछ दोबारा से लिखी जाए। ये हमने कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया। अब हम चाहते हैं कि कट करना चाहते हैं। कट करने के लिए पहले तहरीर को सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते तो ये कट की कमांड कभी हाईलाइट नहीं होगी। ये देखें, ये हाईलाइट नहीं है। तो कट करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को यहाँ पर लाएं और इसे लेफ्ट की प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ये 3 बार क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, या आप यहाँ मार्जिन से आकर ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे कट पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखें, ये टेक्स्ट यहाँ से डिलीट हो गया। अब आप इसे पेज नंबर 2 या 3 पे पेस्ट करना चाहते हैं तो हम Ctrl+Enter प्रेस कर लेते हैं। पेज 1 2 3, ये पेज नंबर 4 पे हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो हम कर्सर को पेज नंबर 4 पे लाएंगे, और कर्सर को पेज नंबर 4 पे लाने के बाद हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, टेक्स्ट पेज नंबर 1 से डिलीट होकर यहाँ पेज नंबर 4 पे हमारे पास पेस्ट हो गया है। ये देखें, पेज नंबर 1 पे नहीं है, पेज नंबर 4 पे आ गया है। उसके बाद है हमारे पास कॉपी। कॉपी में ये होता है कि आपका टेक्स्ट यहाँ भी रहता है और आप टेक्स्ट को किसी दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं, तो इसे कॉपी कहते हैं। कॉपी करने के लिए भी सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर सिलेक्ट नहीं करते तो ये देखें, यहाँ से कमांड हाईलाइट नहीं होगी। सबसे पहले सिलेक्ट करना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि इसे कॉपी करके पेज नंबर 2 पे या 3 पे या पेज नंबर 5 6 पे पेस्ट कर दें, तो यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी तहरीर अब कॉपी हो चुकी है। अब इसे आप चाहते हैं कि पेज नंबर 5 या 6 पे पेस्ट करें तो Ctrl+Enter हम दबा लेते हैं जैसे, ताकि हमारे पेज न्यू पेजेस क्रिएट हो जाएं। ये हमने पेजेस बना लिए। अब हम चाहते हैं कि वो वहाँ भी तहरीर रहे और यहाँ भी आ जाए। फिर यहाँ कर्सर यहाँ कर लाएंगे और यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास तहरीर हमारे पास पेज नंबर 7 पे आ गई है। पेज नंबर 7 पे भी हमारे पास है। ये पेज नंबर 4 पे भी हमारे पास वही तहरीर है। तो इस तरह से आप कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है या आपकी तहरीर होती है उसको तस्वीरी शक्ल देना, ताकि कोई दूसरा, अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो वो इसमें तब्दीली न कर सके, या कोई दूसरा आकर आपके कंप्यूटर में आपका डॉक्यूमेंट जो भी आपने सेव किया हो उसमें तब्दीली न कर सके। तो तस्वीरी शक्ल में, टेक्स्ट को तस्वीरी शक्ल में देने के लिए हम पेस्ट स्पेशल करते हैं।
तो पेस्ट स्पेशल करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। इसे सिलेक्ट करने के बाद हम कट पे क्लिक कर दें, कट, इस टेक्स्ट को कट कर लेते हैं। तो ये टेक्स्ट यहाँ से कट हो गया। अब हम इसे न्यू फाइल में जाकर तस्वीरी शक्ल देना चाहते हैं, तो हम फाइल बटन पे जाएंगे और एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे। न्यू पे क्लिक करें और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लें। अब हम यहाँ पे इसे तस्वीरी शक्ल देना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पेस्ट पे स्पेशल नहीं करना, पेस्ट के नीचे ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है इस पे क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है। पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर इनहेंस्ड मेटा फाइल पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये देखें आपका टेक्स्ट तस्वीरी शक्ल में आ गया। आप इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता। ये देखें ये तस्वीरी शक्ल में हो गया है। तो इस तरह से आप कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप में जहाँ पे बी लिखा हुआ है आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं और ये यहाँ से टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। टेक्स्ट आपका अच्छा हो जाता है। और यहाँ से आप इसे अंडरलाइन करते हैं, अंडरलाइन, और यहाँ इसके साथ जो ये निशान नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये अंडरलाइन की किस्में आ जाएंगी कि आप किस तरह का अंडरलाइन नीचे लगाना चाहते हैं। और उसके बाद ये है स्ट्राइक थ्रू, और उसके बाद ये है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। इसका मतलब है जैसे मैंने बहुत सा टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और इसके साथ फोटोशॉप। इसमें आपको फोटोशॉप नहीं कराया जा रहा, तो मैं कहता हूँ कि फोटोशॉप को मैं इसे ख़त्म कर दूँ, रिमूव कर दूँ। तो इसे सेलेक्ट करूँगा और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट ख़त्म हो चुका है। इस पे दरमियान में लाइन लग गई है कि इसका मतलब है कि आपने ये लफ्ज़ काट दिया, ये इसमें शामिल नहीं है। और उसके बाद ये हमारे पास है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब कि जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, हमने लिखा है 10th, अब मैं चाहता हूँ कि TH 10th के ऊपर चला जाए, तो इस TH को सिलेक्ट करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये TH हमारा ऊपर चला जाएगा। अगर हम सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये TH नीचे आ जाएगा। तो ये इसका इस्तेमाल है। अगर आप इसे ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। अंडरलाइन ख़त्म करना चाहते हो तो दोबारा अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ये देखें बोर्ड पे दोबारा क्लिक करें तो ये बोर्ड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से हम अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम टेक्स्ट की कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं। यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़, हम यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ एक एक करके यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ से डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ को कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास है टेक्स्ट इफेक्ट, जो हमारे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है
इसका इफेक्ट चेंज करने के लिए ये टेक्स्ट इफेक्ट कहलाता है। ये कोई भी इफेक्ट आप लगा सकते हैं। ये उसकी आउटलाइन है, ये सारे टेक्स्ट के हवाले से हैं। इसकी ये शेडो है, ये रिफ्लेक्शन है, आपको नीचे उसका शेडो नज़र आएगा। ये ग्लो है, ये सारे टेक्स्ट के हवाले से हैं। तो ये देखें आपका टेक्स्ट दूसरी शेप में हो चुका है। उसके बाद ये है हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर, कि आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करें और टेक्स्ट हाईलाइट में आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें तो आपका टेक्स्ट, ये आपका टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। और उसके बाद ये हमारे पास है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर ये देखें टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, फ़ॉन्ट कलर इसे कहते हैं। टेक्स्ट को फ़ॉन्ट कहते हैं और फ़ॉन्ट का कलर ये, आप कोई भी फ़ॉन्ट का कलर दे दें तो ये हो गया। उसके बाद ये हमारे पास है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर इसका मतलब है कि आपने ये सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग इसमें की है, सारी फॉर्मेटिंग को ख़त्म करने के लिए आप जैसे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे आपकी सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो गई है। उसके बाद हमारे पास ये एक कमांड थी फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर में ये मैं इस टेक्स्ट को कुछ फॉर्मेटिंग दे देता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ, इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट इफेक्ट इसे दे देता हूँ, इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये मैंने कुछ इसे फॉर्मेटिंग दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये भी इसी तरह खुद ब खुद इसी तरह आ जाए। तो इसे सेलेक्ट करें और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें। फॉर्मेट पेंटर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर ब्रश की शक्ल में आ जाएगा और आप जैसे ही टेक्स्ट पर इसे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपका टेक्स्ट इसी शेप में आ गया। तो ये फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल है। और अगली कमांड थी हमारे पास क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड के आपके पास ये सामने आपको एक निशान नज़र आ रहा है, आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इसकी फॉर्मेटिंग शो हो जाएगी कि आपने इस डॉक्यूमेंट पे क्या क्या काम किया हुआ है, वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसे आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं और यहाँ से दोबारा भी ला सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस सीरीज़ की आने वाली क्लासेस को आप आसानी से देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।